Welcome back, my dear friends. Today's topic is Bohr magnetron and the magnetic moment associated with the electron. प्लीज आज का जो टॉपिक का नाम है, अगर आप नोट्स बनाने वाले हैं तो हेडिंग डाल लें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बोहर मैग्नेट्रॉन। देखिए, आपको ये तो जानकारी होगी कि जो एटम्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस सेंटर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व करता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम वाइज पहले बता देता हूं। सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और इस न्यूक्लियर के अराउंड में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। इसके रिवोल्यूशन में वेलोसिटी को v ले लिया हमने। सपोज करिए यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज यूज करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको। एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हमने m सिंबल दिया था पीछे, याद है? मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल हमने क्या यूज किया था, किसी को याद है? m यूज किया था ना हमने। और जो एक होता है एंगुलर मोमेंटम, किसी ने नाम सुना हो, क्लास 11 में पढ़ाया था। कहीं कहीं हम l से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको हम लोग j से डिनोट करते हैं। सिंबल अपने हिसाब से, आप चाहो तो j में रिप्रेजेंट कर दो या l में। यहां l हमारा क्या है? m पहले सुन लो, m है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। और जो l है ये क्या है हमारा? एंगुलर मोमेंटम। आपने फार्मूला सुना होगा l का, mvr। क्या सुना होगा? ये सुना कि नहीं सुना है? मैं उस पर डिस्कस करूंगा आगे। तो हमें यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट m फाइंड करना है और उसे फाइनली इन टर्म ऑफ l फाइंड करना है। ये टॉपिक आ सकता है, तो सुनिए जरा। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट का वैसे फार्मूला होता क्या है? NIA होता है, नंबर ऑफ टर्न, करंट एंड एरिया। हम सिंगल टर्न के लिए बात कर रहे हैं। सपोज करो एक रिवोल्यूशन हो रहा है, सिंगल रिवोल्यूशन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? I इंटू ए। आई मतलब होती करंट। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो ये बिहेव करेगा एज ए करंट लूप। कैसा व्यवहार करेगा? Q इक्वल टू आई टी तो सुना है ना, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी बना कि नहीं बना? बताओ। मैं पहले यही बात कर लेता हूं। देखो सुन लो, हम इसमें से देखो इसकी वैल्यू पता करने जा रहे हैं, लेकिन हम करंट पहले फाइंड कर लें। Q इक्वल टू आई टी होता है तो I इक्वल टू क्या बनना चाहिए? Q बाई टी। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करूं तो चार्ज क्या होगा? E। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें इसी चीज को, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये तो फार्मूला लिखा था मैंने। अगर यही चीज हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें I इक्वल टू, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? E बाई टी। टी क्या है हियर? टी इज टाइम पीरियड। क्या है ये? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ वन रिवोल्यूशन, यानी 2 पाई आर। और अपान में क्या कर देंगे आप? v कर देंगे, वेलोसिटी। अपान में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पुट करिए। तो देखिए जरा, करंट जो एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रॉन के साथ वो हो जाएगी E बाई, देखो इस जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, E बाई टी है ना, टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो E बाई 2 पाई आर बाई v करोगे तो ऊपर आ जाएगा यहां पर। करंट जो एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वैल्यू आएगी EV बाई 2 पाई आर। बोलो भाई जी। अच्छा, सर्कल पर रिवोल्यूशन हो रहा होता है सर्कुलर पाथ पे, तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो अब हम अगर आई की वैल्यू यहां पुट करते हैं, एरिया की वैल्यू पुट करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनने वाला है जरा देखो। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट देखना जरा। M इज इक्वल टू आई ए था, आई की प्लेस पे ये आ गया और एरिया के प्लेस पे आ गया पाई आर स्क्वायर। एक आर कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ? तो क्या बनेगा देखो, और पाई से पाई कैंसिल होगा, ई वी आर बाई 2। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस निकला। अब हम इसको लेकिन एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंट की डेफिनेशन उठाए तो क्या होती है जरा बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ मुझे। एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको फार्मूला पता होगा, L इज इक्वल टू mvr होता कि नहीं होता बताओ। अगर यहां से vr की वैल्यू उठा लू मैं, यहां पुट करना चाहता हूं मैं, तो L बाई एम यूज करनी पड़ेगी। देन अगर हम कहें कि अब m का फार्मूला क्या बना देखो, तो अब m का फार्मूला हमारा क्या बनने वाला देखो जरा भाई जी, m इज इक्वल टू e बाई 2 तो ये है, और vr की वैल्यू हमने यहां से उठाई है, कितनी है L बाई एम, नहीं आएगी बताओ। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा m इज इक्वल टू e बाई 2m ऑफ L। बोलो भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सुनो, अभी वेक्टर नोटेशन रुक जाओ, एक लाइन बाद लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी हमने यहां पर ये लिख दिया कि जो m होता है वो e बाई 2m ऑफ L। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो डायरेक्शन L और m की होती हैं ये एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। तो जब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो हमें डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम लोग को साइन निगेटिव यूज करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। मैंने भी लिख दिया था वेक्टर फॉर्म में, फिर मैंने उसको इरेज किया सिर्फ इसी वजह से कि यहां पर जब हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान देना प्लीज, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज इक्वल टू e बाई 2m L वेक्टर। बताओ भाई साहब, और आगे क्या आ जाएगा, निगेटिव। आगे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस क्यों आया है, बिकॉज L एंड m बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सिंस L एंड m अपोजिट टू ईच अदर। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये निकला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, वो भी डिस्कस करूंगा, पहले इतना नोट करिए। अब देखिए यहां तक तो बात हो गई, इस जगह थोड़ा सा एक और कंसीडरेशन ले रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लें। आप चाहे तो इसी से पैरेलल ले लें या अगले स्टेप पे चले जाएं। ये जो टॉपिक अब जो बनेगा उसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, आप चाहे छोटी हेडिंग जैसा भी डाल सकते हो, जायरोमैग्नेटिक, ये जी है भाई जी, मैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो का मतलब सुन लीजिएगा, m और L का जो रेशियो होता है m बाई L इन टर्म ऑफ पॉजिटिव, सिंबल नहीं यूज कर रहा हूं, मतलब साइन नहीं यूज कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको कभी कभी हम लोग सिंबल लिखना चाहें तो GM लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जायरोमैग्नेटिक को, जायरोमैग्नेटिक रेशियो E बाई 2m। ये नोट कर लो उसके आगे का हिस्सा। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं थोड़ा सा। अगर आप चाहे तो ये कांस्टेंट पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते बताओ। E की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1.6 10 टू पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन की चर्चा है ना, तो 9.1 10 टू पावर माइनस 31। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8.8 और 10 टू पावर 10 आएगा। कितना आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 8.8 और 10 टू पावर 10 आएगी, 8.8 10 टू पावर 10। और यूनिट यहां से देख लो, कूलम्ब पर केजी। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने, जायरोमैग्नेटिक रेशियो GM की वैल्यू है। इसको नोट करो, फिर हम अगले स्टेप पर आएंगे। देखिए ये तो हो गया जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब एक टर्म आता है बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, अब हम उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। आप चाहें तो आप एक हेडिंग जैसा भी दोबारा से डाल सकते हो, बोर मैग्नेट्रॉन, लेकिन ना डालना चाहो तो भी ऊपर तो हेडिंग पड़ी है ना, बोर मैग्नेट्रॉन। मतलब समझना ये कहां से आएगा, इसका मतलब पहले पॉइंट समझाते हैं। आप लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े, रदरफोर्ड मॉडल। बोर मॉडल की कंडीशंस होती थी कुछ, उसमें एक कंडीशन थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। किसी को लर्न है फार्मूला, नहीं लर्न तो मैं लिख दे रहा हूं। यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन मॉडल, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन एक होती थी, एक क्वांटाइजेशन कंडीशन होती थी। हम यहाँ कंडीशन यूज कर रहे हैं क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन कंडीशन कहता है एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन
2 पाई। ना लर्न हो तो इसको याद कर लो, इसको बोहर क्वांटाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr है कि नहीं बताओ, वो कितना है, NH/2 पाई। ये कंडीशन याद आ गई होगी तुम्हें मॉडल अगर पढ़े हैं तो। और ये mvr को हमने यहाँ फिलहाल क्या बोला हुआ है, l की वैल्यू क्या हुई, NH/2 पाई हुई। तो अब अगर हम वापस यहाँ पर आ जाए, इस जगह वेक्टर नोटेशन लीव कर दूंगा मैं, साइन लीव कर दूंगा। आप चाहो तो लेके साथ में चल सकते हो, वेक्टर नोटेशन रखोगे तो साइन माइनस लेना पड़ेगा। मैं वैल्यू पे जा रहा हूं एक्चुअल में, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एल को रिमूव करके क्या यूज कर सकता हूं बताओ, NH/2 पाई। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू, यहां फार्मूले हमारे पास क्या लिखा है, E/2m, E/2m मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू NH/2 पाई। इसको एक साथ लिखो जरा मिला करके, n बार ले लो, तो क्या बना, EH/4 पाई m। बोलो भैया लोग, ये जो फॉर्मूला है यहां पर मैंने कौन सी कंडीशन यूज की, बोर्स मैग्नेटाइजेशन कंडीशन। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, वो बोर्स के हिसाब से बन गया। यहां बोर ने कहा था फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जो m निकला इसी को बोहर मैग्नेट्रॉन बोलेंगे, सफिक्स में भी डाल देंगे। तो अब जो फार्मूला बन के तैयार हुआ क्या बना, देखो EH/4 पाई m, इट इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटाइज, वो बोर्स क्या पीछे मैग्नेट्रॉन, इट इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन। ओके, अगर बोर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू पूछी जाए तो हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। चलो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेशन, बोहर मैग्नेट्रॉन की अगर वैल्यू ले, ये सब कांस्टेंट्स हैं आपको पता होंगे। MB की अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो E की वैल्यू तो 1.6 10⁻⁻19 हो गई। H फ्लाइंग कांस्टेंट है, किसी को लर्न है इसकी वैल्यू 10⁻34। 4 की वैल्यू तो 4 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 और m मास हो गया 9.1 10⁻31। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, 9.24 कितना निकलेगा, लगभग 9.24 और 10⁻24। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10⁻24। इसको नोट कर लीजिए, और इसका जो आएगा न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर, इसकी वो आ जाएगी यूनिट। नोट कर लें भाई जी। देखिए m की वैल्यू यहां पर अगर हम लोग यूज करें, m आया कहां से था, NIA से आया था ना, तो यूनिट लिखते समय एम्पियर और मीटर स्क्वायर आएगा। यहां पर क्या आएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है प्लीज। तो यूनिट में लिख देना एम्पियर मीटर स्क्वायर, I यानी एम्पियर, A मीटर स्क्वायर। नोट कर लें।